कल बड़ी सुंदर आपके बीच में चर्चा मैंने रखी थी, आप सभी लोगों को जरूर स्मरण होगा। रामचरितमानस कथा हम सभी लोग श्रवण क्यों करते हैं? कल मैंने इसी पे आपके बीच में चर्चा करते हुए बताया था कि कथा श्रवण करने से जो हम लोगों का विचार है वो उत्तम बनता है, क्योंकि रामचरितमानस में कई स्थानों पर यह दिखाया गया है कि जीवन में अगर विचार करके कार्य न किया जाए तो आगे चल करके हमें पछताना पड़ता है ना। तो उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। और हमारे अंदर दया की भावना आए, है ना, औरों की पीड़ा का हो आभास, यही मतलब है राम कथा का। दूसरों की पीड़ा को देख करके हमारे अंदर कष्ट उत्पन्न हो, हमें तकलीफ हो, दूसरों को तकलीफ में देख करके हमारे अंदर वेदना उत्पन्न हो, यही तो इंसानियत है प्यारी आत्माओं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अपने अपने हृदय को टटोल करके बताइएगा आप लोग। बगल में समुद्र देवता हैं, अथाह सागर है। अगर इस अथाह सागर में आप एक लोटा जल जाके डाल दोगे तो उससे समुद्र देवता पे कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा? एक लोटा जल आप डाल दो, समुद्र देवता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई प्यासा खड़ा है, कोई प्यासा आपके पास आए और प्यास से व्याकुल हो, है ना, एक गिलास पानी आप उसे पिला दो, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए तो उसके हृदय से कितना आशीर्वाद निकलेगा, है ना प्यारी आत्माओं। तो जीवन में दया की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो परमात्मा कभी हमें याद नहीं रखेंगे। दया का उल्टा क्या होता है? हाँ, याद, है ना। तो जीवन में दया की भावना होनी चाहिए। हम लोग जीवों पे दया करेंगे, हमारे अंदर दया की भावना होगी तो परमात्मा हमें हमेशा याद करेंगे। कल इसी पे आपके बीच मैंने चर्चा रखी थी। मुझे एक बात याद आई। आजमगढ़ में मैं था, भागवत जी की कथा पूरी हुई और सुंदर भंडारे का आयोजन हुआ। भागवत जी की कथा विश्राम होने के बाद जो यजमान थे उनसे हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने पूछा, भैया भंडारे की व्यवस्था तो बड़ी सुंदर चल रही है, बराबर भंडारा चल रहा है, पंगत पे पंगत लगती चली जा रही है, लोग आते चले जा रहे हैं। यजमान ने कहा, महाराज 5000 लोगों की व्यवस्था की है। बड़ी तेज से उन्होंने कहा, 5000 लोगों की व्यवस्था की है। और मैंने व्यवस्था तो 5000 की थी, लेकिन लगता है कि 10,000 पार हो जाएंगे, लेकिन कोई चिंता नहीं है। स्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, ये जो आपने 4-4, 5-5 लोगों को डंडे लेकर के खड़े किए हैं, ये क्यों?
उन्होंने कहा स्वामी जी कुत्ते न घुसाएं इसलिए लोगों को मैंने डंडे लेकर के खड़े किए हैं। स्वामी जी ने कहा भैया ये बताओ, जब आप 5-10 हजार लोगों की व्यवस्था कर सकते हो, हाँ, तो कुछ भोजन वहां पर किनारे कुत्तों के लिए रखवा दो, वो भी तो जीव है ना, हाँ? जीवों पे दया करो, उनके लिए रखवा दो। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, है ना। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। हाँ, क्या उस कुत्ते में भगवान नहीं आ सकते, है ना। भगवान को अगर आना होगा तो वो किसी भी स्वरूप में आ जाएंगे। 10 हजार लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था करके रखी है, और 2-4-5 कुत्तों के लिए 4 डंडे लेकर के खड़े किए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारी आत्माओं, हर एक जीव में परमात्मा का, भगवान गीता में कहते हैं कि हर एक जीव में मैं विद्यमान हूं, है ना। हर एक जीव में मेरा वास रहता है। लोग जानवरों को बेतरतीब मारते हैं, मैंने देखा है। मैंने यहां तक देखा है गांवों में अगर गाय दूध नहीं देती तो गाय दूहने वाला उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया, हाँ? अगर गाय दूध नहीं देती तो बड़े बेतरतीब उसको मारता है। इंजेक्शन तक लगा देते हैं कि दूध बचे ना उसके बच्चे के लिए। प्यारी आत्माओं, ये बड़े कष्ट की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जीव है। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए चले, सबने उनका अनुसरण किया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सबने धर्मराज युधिष्ठिर का अनुसरण किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबने उनके पीछे चल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। एक एक करके सबने उनका साथ छोड़ दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ने, सबने धर्मराज युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया। जब ऊपर पहुंचे हिमालय पे चोटियों पर, बड़ा सुंदर विमान आया। पार्षदों ने कहा महाराज ये विमान आपके लिए आया है, आप बैठो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, सबसे पहले इस कुत्ते को बैठाओ। पार्षदों ने कहा कि ये विमान आपके लिए आया है महाराज, कुत्तों के लिए नहीं आया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो जब इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसी बात कही, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस विमान पर नहीं बैठूंगा। उसी समय उस कुत्ते से साक्षात धर्म निकल करके खड़े हो गए सामने। धर्म प्रकट हो गए उस कुत्ते के शरीर से। धर्म ने कहा धन्य हो तुम युधिष्ठिर, तुमने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया। प्यारी आत्माओं, ये जो धर्म है
ये धर्म ही हमें आपको ये बताता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, है ना। ये धर्म ही हमें बताता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पत्नी है। इन रिश्तों का बोध कौन करवाता है हमें? धर्म करवाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, है ना। लेकिन आज समाज में जो कुरीति फैली हुई है, आप कभी देख लो। हमने धर्म की रक्षा करना छोड़ दिया तो धर्म ने हमारी भी रक्षा करना छोड़ दिया है। आज रिश्तों की अहमियत देखने को मिल रही है। पिता पुत्री को कुछ नहीं समझ रहा, भाई बहन को नहीं समझ रहे, है ना। प्यारी आत्माओं, रिश्ते तार तार होते चले जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि हमने धर्म का साथ छोड़ दिया है। प्यारी आत्माओं, एक बात बताओ, सच बताना। ये कुर्सी लगी हुई है जिस पे आप बैठे हैं, अभी इस कुर्सी पे, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, आप इस कुर्सी पे ठीक से बैठेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, तो जब आप आएंगे तो ये कुर्सी आपको बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन अब आप घर से आओ, हाँ, साथ में एक ब्लेड लेते आओ या एक चाकू लेते आओ, और जितनी देर बैठे रहो आप उस पे काटते रहो उसको। एक दिन ये समाप्त हो जाएगी और आप बैठोगे, कमजोर पड़ जाएगी, तो इसके चारों पावे फैल जाएंगे। तो अगर आप इसकी रक्षा करोगे तो ये आपको सुंदर बैठने के लिए हमेशा तैयार मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये हमें धर्म बताता है कि जीवन में हमारे अगर दया की भावना है। प्यारी आत्माओं, मुझे एक बड़ी सुंदर चर्चा याद आई। आप सभी लोगों ने रंतिदेव जी महाराज का नाम सुना होगा। रंतिदेव जी महाराज इतने बड़े प्रतापी राजा हुए, इतने बड़े दया दानशील राजा हुए। उनके नाम का डंका चारों ओर जय जयकार होने लगा। महाराज रंतिदेव बड़े दयालु राजा हैं। ये ख्याति चारों ओर फैल गई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देवताओं में खलबली मच गई। रंतिदेव जी महाराज का नाम चारों ओर फैलने लगा है। देवताओं ने परीक्षा लेने की बात सोची। प्यारी आत्माओं, जीवन में जिस समय परीक्षा का दौर आता है, ये जो मानव शरीर है हमारा आपका, है ना, हमारे जीवन में जरा सा दुख आता है तो हम लोग तुरंत असंतुलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। प्यारी आत्माओं, ये जो शरीर है, ये मानव शरीर, ये सुख और दुख दोनों पे समान चलना चाहिए हमें, है ना। प्यारी आत्माओं, रंतिदेव जी महाराज की परीक्षा लेने का जब ये विचार बना देवताओं का, देवतागण सुंदर परीक्षा लेने की तैयारी बन गई। राजा रंतिदेव जी महाराज, उनके राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। रंतिदेव जी महाराज, उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया।
उन्होंने अपने पूरे राज्य का धन अपनी जनता के लिए खर्च कर दिया। एक समय ऐसा आ गया, प्यारी आत्माओं, 48 दिन बीत गए। कितने दिन? 48 दिन बीत गए। 48 दिनों में राजा रंतिदेव जी महाराज को खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला। प्यारी आत्माओं, इस प्रकार से सूखा पड़ा उनके राज्य में, इस प्रकार से स्थितियां हो गईं। भोजन पानी 48 दिन बीत गया, कुछ भी उन्हें नहीं मिला। पूरा परिवार भूख से परेशान, लेकिन रंतिदेव जी महाराज ने अपना धैर्य नहीं खोया। प्यारी आत्माओं, 49वें दिन रंतिदेव जी महाराज एक स्थान से चले जा रहे थे। सुंदर भगवान की कथा हो रही थी, पूजन चल रहा था। रंतिदेव जी महाराज वहां पर रुके। सुंदर खीर पूड़ी और जल उन्हें प्राप्त हुआ। रंतिदेव जी महाराज लेकर के अपने घर में आए, अपने परिवार के साथ बैठे। आज 49वें दिन सुंदर खीर पूड़ी मिली है, पूरा परिवार खुश था। जैसे ही अपने परिवार के साथ बैठ करके वो खीर पूड़ी खाने चले, उसी समय द्वार पे आवाज एक ब्राह्मण देवता लगाते हैं। ब्राह्मण देवता ने आवाज दिया, भिक्षाम देहि, भूखा हूं महाराज, कुछ खाने को मिलेगा? रंतिदेव जी महाराज ने जैसे ही कौर उठाया था खाने के लिए, वैसे ही उन्होंने अपने आगे की थाली उठाई और ले जाकर के बाहर ब्राह्मण देवता के आगे रख दिया। बड़े प्रेम से रंतिदेव जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता अतिथि नारायण के रूप में हैं आप बड़े प्रेम से पाओ। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से भोजन किया, भोजन करके चले गए। रंतिदेव जी महाराज अंदर आए। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है। जो थोड़ा खीर पूड़ी बची थी, उन्होंने सोचा चलो इसी में हम लोग मिल बांट करके खा लेंगे। प्यारी आत्माओं, आप देखो जीवन में धैर्य, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। प्यारी आत्माओं, न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। मुस्कुरा के गम का जहर जिसे पीना आ गया, समझ लो इस जहां में उसे ही जीना आ गया। ये जीवन जीने की कला है। जो हम ये कथाएं सुनते हैं, चाहे वो रामचरितमानस की हो, भगवत गीता, भागवत, ये कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं कि हमारे जो जीवन में परिस्थितियां हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम जीवन में उन परिस्थितियों से लड़ करके आगे बढ़ सकें। हमें इन कथाओं से यही सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति में हमें किस प्रकार निकलना है। प्यारी आत्माओं, हमें ये कथाएं सिखाती हैं। रंतिदेव जी महाराज परेशान नहीं हुए। अभी हम आप एक दिन अगर भूखे रह जाए तो दूसरे दिन बिल्कुल दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। एक दिन व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन बिल्कुल ये लगता है कि किस प्रकार से जल्दी भोजन कर लें, है ना?
रंतिदेव जी महाराज परेशान नहीं हुए, अंदर आए, अपने परिवार के साथ में बैठे। जो बचा हुआ भोजन खीर पूड़ी था, जैसे ही खाने चले, एक शूद्र आ गया। शूद्र ने आवाज लगाई, मालिक भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही रंतिदेव जी महाराज ने कौर उठाया ही था खाने के लिए, वैसे ही कानों में आवाज पड़ी शूद्र की, मालिक भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। प्यारी आत्माओं, रंतिदेव जी महाराज ने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उठाया और लेकर के बाहर आए, शूद्र को दे दिया। प्यारी आत्माओं, शूद्र ने बड़े प्रेम से खाया, खा के चला गया। रंतिदेव जी महाराज अंदर आए। प्यारी आत्माओं, परेशान नहीं हुए रंतिदेव जी महाराज। उन्होंने ये विचार किया, कोई बात नहीं। प्यारी आत्माओं, जो बचा हुआ है हम लोग उसी में पेट भर लेंगे। जैसे ही तिवारा बैठे भोजन करने के लिए, उतनी देर में एक दरिद्र आ गया। अपने साथ में कुछ जान कुत्तों को लेकर के आया। आवाज लगाई, मालिक मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, कुछ इन्हें खाने के लिए दे दो। प्यारी आत्माओं, अतिथि आवाज सुनकर के रंतिदेव जी महाराज ने जो कुछ बचा हुआ था वो सब कुछ उठाया और ले जाकर के उस दरिद्र को दे दिया। उसने बड़े प्रेम से स्वयं खाया, अपने कुत्तों को खिलाया और चला गया। अब सिर्फ जल बचा हुआ है। रंतिदेव जी महाराज ने सोचा, कोई बात नहीं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उन्होंने कहा, चलो हम लोग जल पी करके काम चला लेंगे। जैसे ही जल पीने के लिए चले, सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ हम कह रहे हैं, सच्ची घटना है। जैसे ही जल पीने के लिए चले, वैसे ही एक चांडाल ने आवाज लगाई, मालिक बहुत प्यासा हूं, कई दिनों से जल नहीं पिया है मैंने, जल पिला दो। प्यारी आत्माओं, रंतिदेव जी महाराज ने जल उठाया, ले जाकर के उस चांडाल की प्यास को बुझा दिया। जैसे ही उस चांडाल ने जल पिया, वैसे ही तीनों देवता प्रकट हो गए। आकाश मंडल में सारे देवतागण प्रकट हो गए। रंतिदेव जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलो रंतिदेव जी महाराज की जय। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने कहा, धन्य हैं आप रंतिदेव जी महाराज। 48 दिन भूखे रहने के बाद 49वें दिन आपके अंदर ये धैर्य है। प्यारी आत्माओं, तो जीवन में दया की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं है, तो फिर इंसान और जानवरों में कोई फर्क है? नहीं है ना। परमात्मा ने जो ये मानव शरीर दिया है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सज्जनों, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक एक लाइन हृदय में उतार लेने वाली है। किस प्रकार? आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हमारे संत महापुरुष कहते हैं क्या?
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या? ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और अगर गलती रुलाती है तो ये भय भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये भय भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए,
जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। प्रेम से बोली जय श्री राम। प्यारी आत्माओं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, है ना। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। परमात्मा ने हमें इंसान बना करके भेजा है। अपना पेट तो जो पशु टहल रहे हैं वो भी भर लेते हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने जो इंसान बना करके भेजा है, विचार करने की जो क्षमता दी है हमें आपको, वो इसीलिए दिया है कि हम इस मानव जीवन में परोपकार करें, दया की भावना रखें। प्यारी आत्माओं, परमात्मा ने बड़ी सुंदर चीज बना करके भेजी थी, इंसान। लेकिन आज इंसान कितना बदल गया है ना। आप देखिए, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। सुंदर हाथ दे दिया, पैर दे दिया, सुंदर जीवा दे दी, लेकिन फिर भी इस जीवा को उस परमात्मा ने सुंदर मुख दिया है, लेकिन हम इस मुख का इस्तेमाल चाहे सुंदर मीठी वाणी से कर लें या किसी के प्रति कठोर वचन बोल करके कर लें। प्यारी आत्माओं, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन अगर फिर भी हम उसका इस्तेमाल न करें, बाद में हम परमात्मा को दोष दें। प्यारी आत्माओं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। क्या दिया है? देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सब कुछ परमात्मा ने दिया है। सुंदर मुख दिया है कि हम इससे सुंदर मीठी वाणी बोल करके लोगों का हृदय जीत सकें। प्यारी आत्माओं, ये जो मुख परमात्मा ने दिया है, इससे हमें कुछ भी निकालने से पहले विचार कर लेना चाहिए। द्रौपदी ने 2 शब्द कहे थे, लेकिन उन 2 शब्दों के कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई, है ना।
द्रौपदी ने कहा था अंधे की संतान अंधी होती है। न जाने कितनी सेनाएं कट गईं, कितना बड़ा युद्ध हो गया महाभारत। प्यारी आत्माओं, हमारे तरफ एक कहावत कहते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बातें हाथी पाइया और बातें हाथी पांव। सज्जनों, आदमी अपनी जुबान से ही इनाम में हाथी पा जाता है ना। आपकी वाणी, सुंदर वाणी बोलने वाले लोग हाथी इनाम में भी पा जाते हैं, और इसी वाणी के द्वारा लोग हाथी के पैर के नीचे कुचलवा भी दिए जाते हैं। दोनों चीजें। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार से विचार करके बोलते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं, अभी हमारे पूज्य महाराज श्री हमको परसों बता रहे थे, प्यारी आत्माओं, कि जीवन में आप सब कुछ करो, अगर कोई आपके लिए बुरा भी करता है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी महाराज श्री की, मैंने उस बात को अपने हृदय में बिठा लिया। कोई आपका अनहित भी करे तो कभी भी आप मन से उसके लिए अनहित मत सोचना, है ना। क्योंकि सोचने वाले तो ऊपर परमात्मा बैठे हैं ना। प्यारी आत्माओं, लेकिन हमें कभी भी अपने मन में किसी के लिए अनहित नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा बैठे हैं, सब उन पे छोड़ दो। एक दिन सारा हिसाब यहीं पर होता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारी आत्माओं, तो तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि भगवान की कथा श्रवण करने से हमें मिलता क्या है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे वो चादर बुनकर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना। राम कथा, भगवान की कथा की महिमा बड़ी अपरंपार है ना। किस प्रकार, कल चर्चा करेंगे। आइए, समय समाप्ति की ओर है।